हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम बी। ईसीजीसी की लीगल की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। देयर आर अबाउट 4 वैकेंसीज एंड नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। लेट्स हैव अ लुक एट द इम्पोर्टेंट डेट्स। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2 मई एंड विल गो अप टू 31 मई। एक रिटन एग्जाम है और एक इंटरव्यू है। आपका रिटन एग्जाम 15 जुलाई 2023 को होगा और इंटरव्यू अगस्त सितंबर में होगी। एक बार नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। This is the online recruitment of probationary officers in the cadre of executive officer specialist officers. Pay scale is from 53,600. This will be your basic pay. और इसके साथ ही dearness allowance, house rent allowance, transport allowance, medical allowance, newspaper allowance, meal coupons, reimbursement of mobile bills, mobile handset and briefcase allowance, फर्नीचर अलाउंस, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। सो द करंट कॉस्ट टू कंपनी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर is approximately rupees 16 lakh per annum. So your current CTC gross salary for those people who are posted in Mumbai will be approximately 16 lakh per annum. The online examination will be conducted at 6 centers: Bangalore, Chennai, Guwahati, Kolkata, Mumbai, New Delhi. इन 6 जगहों पर ही ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपकी एज 21 to 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही लीगल डिसिप्लिन में रिक्रूट होने के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लॉ फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। देयर आर अबाउट टोटल 4 वैकेंसीज इन लॉ। तो आप यहाँ देखिए, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 50% होने चाहिए या 60%, और ना ही कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये जो भी आपके क्वालिफिकेशंस होंगे, फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2023। तो तब तक आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जानी चाहिए। Let's have a look at the exam pattern. There will be one online examination and then there will be interview. Online examination के 2 पार्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 5 सब्जेक्ट्स हैं: रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, क्वांट एंड प्रोफेशनल नॉलेज विच इज़ योर लॉ। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स, क्वांट के 40 क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स, प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। हर किसी का अलग टाइम दिया हुआ है, अलग ड्यूरेशन दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट्स दिए हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट्स दिए हुए हैं फॉर 40 क्वेश्चंस। तो आप अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही सोच समझ के टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है फॉर एवरी सेक्शन। देन यू हैव वन डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, एक होगा एसे राइटिंग का और एक होगा प्रेसी राइटिंग का। जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के मार्क्स हैं, these will be evaluated for those candidates who qualify in the objective MCQ test and are placed adequately high as per the total marks in the objective list. Sectional cutoff भी present है. The various qualifying cutoff marks in each section of the objective test and descriptive paper will be decided by ECGC. Descriptive test to the extent of 25 times of the number of vacancies or more as decided by the company will be evaluated. तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर होगा, आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे, तभी आपका डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएट होगा और मार्क्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश लैंग्वेज विल बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। नेगेटिव मार्किंग भी प्रेजेंट है। देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय कैंडिडेट 1/4 और 0.25 मार्क्स assigned to that question will be deducted as penalty to arrive at the corrected score. 0.5 में क्लियरली बोला हुआ है प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट स्कोर्स. Cutoffs are applied in 2 stages: on scores in individual tests and on total score. Each candidate will be required to obtain a minimum score in each test of online examination and also a minimum total score to be considered to be shortlisted for the interview. Depending upon the vacancies available, cutoff will be decided and candidates will be shortlisted for the interview. Marks obtained in the online examination will be considered for shortlisting for interview, and marks obtained in online examination and interview together will be taken for final merit list. तो आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के मार्क्स को काउंट किया जाएगा टू अराइव एट द फाइनल मेरिट लिस्ट। आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की वेटेज 80:20 है। इंटरव्यू के मार्क्स 60 हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% दिए हुए हैं फॉर जनरल कैटेगरी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, final selection will be based on the performance and merit of candidates in online examination and interview taken together. On completion of the interview process, based on the business needs of the company, candidates shortlisted will be issued joining letter based on merit, keeping in view the spirit of government guidelines. However,
The merit list of this selection process will be valid till 1 year from the date of publication of final result, and any vacancies arising for the period up to 31st March 2024 may be filled by issuing offer letters to the candidates based on it. तो इसका मतलब ये है कि अगर अभी 4 वैकेंसीज अनाउंस्ड है और आप मान लो उन 4 स्टूडेंट्स में नहीं होते हो, बट आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है, हो सकता है वो एक वेट लिस्ट या मेरिट लिस्ट बनाए, तो अगर 31 मार्च 2024 तक 1 साल तक अगर कोई भी लॉ में वैकेंसी और निकाली जाएगी तो आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर दे दिया जाएगा. ECGC विल नॉट कंडक्ट द एग्जाम अगेन. अगर आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं. आप हमें इस ईमेल आईडी पर लिख भी सकते हैं. Exambee helps you prepare 50% faster. Subscribe to our channel and stay tuned for information relating to upcoming law exams. Thank you.